आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक नई जिंदगी। एक बार फिर से आपका आपके इस पसंदीदा कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, वेरी वार्म वेलकम फ्रेंड्स टू एक नई ज़िंदगी। हमें बहुत खुशी है कि आज की सुबह आप हमारे साथ इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़े हैं। तो आइए आप और हम मिलकर कुछ नया सीखते हैं ब्रेक थ्रू के बारे में। और आज हम खास बात कर रहे हैं प्रार्थना के बारे में। प्रार्थना हम सब करते हैं, लंबी प्रार्थनाएँ, छोटी प्रार्थनाएँ, अलग-अलग भाषाओं में हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन कई बार हमें लगता है कि हमें हमारी प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और सवाल ये होता है कि कैसे प्रार्थना करें और कितना प्रार्थना करें, जी, कब तक प्रार्थना करते रहें। जी। सो ढेर सारे सवाल होते हैं, कई बार हम सब उससे गुजरते हैं। एंड आज मिलकर सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे प्रार्थना के प्रभाव से परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आता है। और इसी दौरान जब हम लोग यहाँ पर एक साथ जुड़े हैं, हमारे साथ हमारी साइन इंटरप्रेटर शीतल भी हैं, और ये आपकी और आपके बहुत से ऐसे अजीजों की जो शायद उस तरीके से हमारी बात को ना सुन पाए, मदद कर रहे हैं। और ये भी एक ब्रेक थ्रू है जो इनके द्वारा हम तक पहुंच रहा है। सो मैं विश्वास करता हूं कुल मिलाकर आज का दिन, जब आप इस पूरे प्रोग्राम में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहेंगे, हम सब मिलकर सीख पाएंगे और परमेश्वर की महिमा को करने पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 मार्च को दुनिया भर में लोग विमेंस डे सेलिब्रेट करेंगे और इस पूरे हफ्ते हम खास ऐसी बहनों की कहानियां आपके लिए लेकर आए हैं जिन्होंने अपने जीवन में ब्रेक थ्रू को अनुभव किया। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक जो महिला है वो एक बहन भी है, एक बेटी भी है, एक पत्नी है, एक माँ है। और आज हम एक खास माँ की कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। एक ऐसी माँ जिन्होंने अविश्वसनीय दृढ़ता और साहस का परिचय दिया अपने बेटे को बड़ा करने में। इनफैक्ट इस टेस्टिमनी को रिकॉर्ड करने के बिल्कुल 2 दिन के बाद ही परमेश्वर ने उनके बेटे को घर बुला लिया। पर यह टेस्टिमनी हमेशा के लिए एक उदाहरण के रूप में हजारों महिलाओं को और लोगों को साहस देगी। जहां सीबीएन परिवार आपके इस शोक में आपके साथ है, वहीं आपके जज्बे को सलाम भी करता है। तो आइए दोस्तों, हम मुलाकात करें आशिला आयर से और इनकी बहुत ही खूबसूरत कहानी हम देखें जो आपके लिए लेकर आई है एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर असेनला सांगमा। मेरा बेटा टेकामर वॉलिंग 2008 में पैदा हुआ था। मुझे लगा वो बिल्कुल स्वस्थ बच्चा है, लेकिन करीब 6 महीने के अंदर मुझे पता चला कि उसे सुनने में दिक्कत है। वो अच्छी तरह सुन नहीं पाता। मुझे उस पर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा क्योंकि सामने से वो बहुत एक्टिव रहता था, लेकिन पीछे से अगर हम उसे आवाज देकर बुलाते थे तो वो कभी जवाब नहीं देता था। जब मैंने सोचा शायद मेरे बेटे के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं उसे कोहिमा के एक हॉस्पिटल ले गई। वहां पता चला कि उसे बहुत ज्यादा हियरिंग लॉस है, यानी वो लगभग कुछ भी नहीं सुन सकता। और तब मुझे लगा गलती कहाँ हो गई। मुझे बहुत अपराध बोध हुआ कि मैंने एक सुनने में अक्षम बेटे को जन्म दिया है। मेरे मन में सबसे पहला सवाल यही था कि वो आगे चलकर कैसे बड़ा होगा, उसका भविष्य कैसा होगा। हम अपनी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर मैं नहीं रहूंगी तो मेरा बेटा इस दुनिया में, समाज के बीच में कैसे अपना जीवन बिताएगा। यही बात मुझे सबसे ज्यादा डराती थी। मैं कहूंगी कि आप ठुकराए जाने की चुभन से ऊपर उठें। खुशकिस्मती से मेरे कुछ दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं। मैंने उनसे कंसल्ट किया और उन्होंने मेरी बहुत मदद की। उन्हीं के जरिए मुझे कोचलियर इम्प्लांट के बारे में पता चला। फिर मैंने उसकी सर्जरी वगैरह की प्लानिंग शुरू कर दी। कई बार मैं बहुत बेचैन हो जाती थी और निराश हो जाती थी, लेकिन बाइबल के एक वचन ने मुझे बहुत हिम्मत दी। भजन संहिता 71:1-3 के अनुसार, हे प्रभु, मैं आप ही में शरण लेती हूँ, मुझे कभी लज्जित ना होने देना। अपनी धार्मिकता के कारण मुझे बचा लीजिए और मुझे छुड़ा लीजिए। मेरी पुकार की ओर ध्यान देकर मेरा उद्धार कीजिए। मेरे लिए चट्टान बन जाइए जहाँ मैं हमेशा आ सकूं। मुझे बचाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि आप ही मेरे चट्टान और मेरे रक्षक हैं। इन वचनों ने मुझे बहुत उत्साहित किया। मेरे मन को शांति मिली और मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी पर निर्भर हो सकती हूँ। मेरी बेटी के बारे में मुझे नहीं पता था कि वो आगे चलकर कैसे बड़ी होगी, लेकिन वो बहुत समझदार लड़की है। तो
मेरे बेटे को सुनने में दिक्कत तो है ही, उसके साथ ही वो बहुत हाइपर एक्टिव चाइल्ड भी है, इसलिए मुझे दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और बदकिस्मती से सर्जरी के कुछ समय बाद ही मेरे पति का भी देहांत हो गया। उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था। सर्जरी के बाद मैं निग्रिम्स जाती रही, वो भी पूरे 8 साल तक। निग्रिम्स के ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट ने मेरे बेटे की बहुत मदद की। उसके बाद मैंने उसका एक इंक्लूसिव स्कूल में दाखिला कराया। वहाँ लीड स्कूल है जहाँ स्पेशल एजुकेटर भी हैं। इसके साथ ही वो लोग मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। मेरे लिए सबसे मुश्किल और थकाने वाली बात ये थी कि मेरा बेटा हाइपर एक्टिव था, इसलिए मुझे बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मेरे कुछ अपने लोग और कुछ पड़ोसी मुझसे कहते रहते थे कि उसे चर्च मत लाया करो, क्योंकि वो बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा है और आराधना सभा के दौरान सबको डिस्टर्ब करता है। वो लोग कहते रहते थे कि शिलोंग में रहकर उस पर इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार मेरे बेटे में कोई सुधार नहीं होने वाला। मेरी भाषा में वो उसे सुआर कहते थे, जिसका मतलब होता है पूरी तरह बहरा इंसान। ये बातें मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थीं, लेकिन मैंने अपने बच्चों के साथ घुटने टेके और प्रार्थना की। मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु आपने ही मुझे ये बेटा दिया है, आपने ही इसे बनाया है, मैं इसे आपके हाथों में सौंपती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो एक दिन अच्छा इंसान बने और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें मेरी मदद करेंगे। सिर्फ आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। और फिर अभी तक मैं उसके भविष्य के बारे में पूरी तरह से कुछ नहीं कह सकती थी। फिलहाल तो वो अनुशासित ही है और वो परमेश्वर का भय रखता है। वो बोलकर लंबी लंबी प्रार्थना तो नहीं कर पाता, लेकिन घुटनों के बल बैठ जाता है और प्रार्थना करता है। कई बार वो खुद आकर मुझसे कहता है, मम्मा चलो प्रार्थना करते हैं। ये बात मेरे परिवार के लिए सबसे पॉजिटिव चीज है और मैंने इसे साफ तौर पर देखा है। अब तक मैं जो भी कर पाई हूँ वो सब परमेश्वर के अनुग्रह से ही संभव हुआ है, क्योंकि मेरे पति के गुजर जाने के बाद मैं 2 बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। लेकिन जब जब जरूरत पड़ी मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। वो ही मेरा ख्याल रखते हैं और मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। अब तक मैं उन पर ही भरोसा करती आई हूँ। मैं अपनी सारी समस्याएं और अपना सारा दुख प्रभु को सौंप देती हूँ और मुझे विश्वास है कि वही मुझे आगे भी मार्ग दिखाएंगे। आशिला जी, थैंक यू वेरी मच आपकी कहानी के लिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपने अपनी जीवन की कहानी हमारे साथ शेयर की और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके बेटे के लिए, टेकमार वालिंग के लिए, जिन्हें परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। पर जितना भी समय वो आपके साथ रहे, बहुत अच्छा समय था। मुश्किल था, चैलेंजिंग था, लेकिन उस दौरान आप प्रार्थना में आगे बढ़ती रहीं, विश्वास में और मजबूत होती रहीं, और आज आप हम सब के लिए एक प्रेरणा है। जी हाँ, सच में आप हमारे लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि गवाही और टेस्टिमनी और सच्ची कहानी बहुत से लोग देते हैं जिसमें सब चीजें अंत में बहुत अच्छी होती हैं, अपने मुताबिक होती हैं, और उस समय धन्यवाद देना बहुत आसान होता है। पर उस समय में भी धन्यवाद देना जब वही बेटा जिसके बारे में बात कर रहे हैं आज वो प्रभु के पास है, बेहतर जगह पर है, और इससे बेहतर और कोई गवाही नहीं हो सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। हम सब की ओर से आपको और आपकी हिम्मत को सलाम। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और आपके परिवार को और प्रभु में बढ़ाए। दोस्तों, आपने देखा कि ये जो सच्ची कहानी है इसे साइन लैंग्वेज में भी इंटरप्रेट किया गया। तो अगर आपके कोई प्रियजन है जो शायद सुन नहीं सकते, तो आप उनके साथ भी इस सच्ची कहानी को शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप CPN इंडिया यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहाँ साइन लैंग्वेज प्लेलिस्ट में आप ऐसी और बहुत सारी कहानियाँ पाएंगे और वचन के अध्ययन को भी आप पाएंगे। बहुत सारे ऐसे और वीडियोज़ हैं जिन्हें साइन लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया गया है, जो आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। दोस्तों, हम इन दिनों में बात कर रहे हैं विमेन की, हम बात कर रहे हैं स्त्रियों की। स्त्री एक बहन है, स्त्री एक माता है, और आज भी हमने एक माता के बारे में सीखा, कैसे उस माता ने प्रार्थना करी और जब पूरी दुनिया खिलाफत में थी,
गंदी बातें बोल रही थी, तो माँ अपने बेटे के साथ खड़ी रही। जब बात हो रही है महिलाओं की और जब बात हो रही है माताओं की, तो परमेश्वर के वचन से भी एक ऐसी महिला जो कि माता भी है, उसके बारे में आज आपको वचन देना मांगता हूं, उभारना चाहता हूं। एक माँ की बातें, एक माँ की प्रार्थना, एक माँ के फरियादें यीशु को भी आशीष दे रही है। सुनिएगा परमेश्वर का वचन आज की सुबह आपके लिए। मरकुस उसका 7 अध्याय और उसके 27 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। 28वें पद में उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो अभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चू चार खा लेते हैं। 29वें पद में यीशु ने कहा, उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। दोस्तों, बहुत से लोग फरियाद लेकर आते थे यीशु मसीह के पास, पर यीशु मसीह के पास एक ऐसी स्त्री आई है जिसने यीशु मसीह को भी बिल्कुल चौंका दिया। यीशु मसीह से कहने लगी कि परमेश्वर, वो जो क्रम्बल्स, जो चू चार मेज पर से गिरते हैं, कुत्ते भी तो उसे खा लेते हैं। मैं अभी बहुत दूर की हूं, मैं शायद बहुत कुछ जानती नहीं हूं, मेरे पास बहुत ज्यादा समझ नहीं है, पर मुझे ये मालूम है प्रभु आप कर सकते हैं। बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, तेरी इसी बात के कारण तेरी बेटी ठीक हो गई है। वाओ, माँ बात कर रही है, माँ इंटरसीड कर रही है, मध्यस्थ होकर खड़ी है, यीशु के सामने खड़ी है। यीशु ने एक तरीके से ना कह दिया, पर वो कह रही है कि प्रभु आपको करना पड़ेगा, आप करेंगे। और बाइबल बताती है ऐसा ही हुआ, उसके अंदर से दुष्टात्मा दूर हो गई। आज आपसे कहना चाहता हूं, एक माँ, एक स्त्री, वो जो आपके पास है, जो आंसू बहा बहाकर प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर उसको हकीर नहीं जानता, परमेश्वर उसको नीचा नहीं देखता, पर परमेश्वर उसको बहुत प्रभावशाली देखता है। क्या मालूम आपकी प्रार्थना जो आप करते हैं वो किसी को बरकत दे। प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर सफलता को और जीवन में एक बड़े बदलाव को लेकर आता है। और प्रार्थना सहायता के लिए आप जरूर CBN प्रेयर लाइन में हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। अगर आपको लग रहा है कोई है नहीं जो प्रार्थना करे आपके लिए और आपके परिवार के लिए, तो आपके पास एक सुनहरा मौका है, खुशखबरी है। आज शाम को 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक के पेज पर लाइव आपके लिए दुआ होगी, आपके बच्चों के लिए दुआ होगी, खासतौर से वो जो इस समय अपने परीक्षाओं में है। परमेश्वर उन एग्जामिनेशन के दौरान भी अपने ब्रेक थ्रू को दिखाएगा। सो जरूर से खुद जुड़ें, किसी और को शेयर करें, किसी और को अपने साथ जोड़ें और परमेश्वर की महिमा करें। दोस्तों, इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आज एक और सच्ची कहानी हम देखेंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में अब ब्रेक थ्रू नामुमकिन है? लेकिन जब हम बाइबल में पढ़ते हैं यूसुफ, इब्राहिम, अयूब और हन्ना के बारे में, तब हम ये रियलाइज़ करते हैं कि ब्रेक थ्रू हम सबके लिए है। आप हिम्मत ना हारें और CBN प्रेयर लाइन के साथ लाइव प्रार्थनाओं में ज़रूर जुड़ें। 3 और 17 मार्च को दोपहर 3 बजे एक नई जिंदगी फेसबुक पे CBN प्रेयर लाइन टीम लाइव प्रार्थना में जाएगी। और यदि आप ब्रेक थ्रू चाहते हैं तो इन लाइव प्रार्थनाओं में ज़रूर जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम फिर से स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम सीख रहे हैं प्रार्थना के बारे में, कि कैसे अपने जीवन में ब्रेक थ्रू के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है और कैसे हम हार न माने पर प्रार्थना करते रहें। यार दोस्तों, विश्वास की हुई प्रार्थना से बहुत प्रभाव होता है। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर अपनी बातों को जो हम उसके सामने लेकर आते हैं उसको आदर देता है और प्रार्थनाओं का जवाब देता है। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 8 मार्च को विमेंस डे के अवसर पर इस पूरे हफ्ते हम आपके लिए एक नई जिंदगी प्रोग्राम पर कुछ खास ऐसी महिलाओं की कहानियां लाए हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करते हुए देखा, बड़े बड़े कार्य करते हुए देखा, जिन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को और उनके प्रेम को अपने जीवन में अनुभव किया। और इस समय हम मुलाकात करेंगे 84 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर से। तो आइए दोस्तों, मुलाकात करते हैं आंटी अत्सा मिनई से। और ये खास मुलाकात आपके लिए लेकर आई हैं हमारी एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर्स एंजेलिन, क्रिस्टीना और लुजाई गांगमाई। Women, they are so
so joyful, you know. अत्सा मेने पहली अंगामी नागा पास्टर की पोती हैं और पहली अंगामी नागा बीए, ग्रेजुएट और IAS अधिकारी की बेटी हैं। उनकी जिंदगी पर आस्था और इतिहास का असर रहा है। सालों के बदलाव और मुश्किलों के बीच एक बात हमेशा उनके साथ रही, परमेश्वर का प्रेम। आज वह महिलाओं के लिए कुछ सरल और व्यावहारिक बातें साझा कर रही हैं, जो उन्होंने किताबों से नहीं बल्कि अपने जीवन के अनुभवों से सीखी हैं। मुझे बहुत गर्व महसूस होता है जब भी मैं देखती हूँ कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर रही हैं। मैं उनकी ताकत और उनकी कल्पना शक्ति की बहुत प्रशंसा करती हूँ। हमारे चर्च में भी जब मैं माताओं को देखती हूँ, वे सच में प्रेरणा है, हमेशा आनंद से भरी हुई होती हैं और जो भी हम करते हैं उसमें आनंद सबसे पहली चीज होनी चाहिए, है ना? भजन में भी लिखा है, प्रभु में आनंदित रहो और वो तुम्हारे मन की इच्छाएं पूरी करेगा। और सच तो ये है कि प्रभु में आनंद लेना और एक दूसरे की संगत में खुश रहना, मेरा मानना है कि यही विश्वास आधारित चर्च और विश्वास आधारित जीवन की सबसे खूबसूरत बातों में से एक है। हम सभी जानते हैं कि समाज में महिलाओं के प्रति सोच अलग अलग होती है और ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं। तो क्या आप अपने बेटे को बेटी से ज्यादा महत्व देते हैं? क्या बेटे को हर बात की छूट मिलती है? अगर ऐसा है तो आप एक गलत पति और एक गलत पिता तैयार कर रहे हैं। एक महिला के रूप में और माँ, दादी, पत्नी के रूप में हमारे जीवन में कई जिम्मेदारियां होती हैं। पति पत्नी में मतभेद भी होते हैं, हम हर बात में सहमत नहीं होते, लेकिन अगर हम प्रेम के साथ अपने सही स्थान को समझकर काम करें, लालच या पक्षपात से नहीं, तो एक महिला का स्थान सबसे मजबूत रहता है, चाहे आपकी ताकत कहीं से भी आती हो। अगर हमारे सामने ये नैतिक सवाल है कि हम मसीह के लिए कुछ अच्छा, कुछ सुंदर कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम किसी भी तरह की चुनौती का सामना कर सकते हैं। अगर कोई सास या कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार ना करे तो भी आप भलाई करना चुनिए। तो आप अपनी सास के लिए कुछ अच्छा करिए, चाहे वो आपके साथ अच्छा व्यवहार ना भी करती हो तब भी। पत्नी हो या बहू, अलग अलग हालात में आप इसे अपनाकर प्रयोग में ला सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अपने विश्वास में मजबूत रहिए, जो आप मानते हैं उसमें दृढ़ रहिए और समझौता मत कीजिए, क्योंकि जब हम समझौता करते हैं तो जीवन कमजोर हो जाता है। और यही वो नैतिक सवाल है जिसका हम हमेशा सामना करते हैं, तो वो है समझौता करना। हमेशा ये सोचिए कि क्या सुंदर है, क्या अच्छा है, क्या प्रेम पूर्ण है, करुणामय है। तो बाइबल हमें यही गुण सिखाती है। एक महिला इन्हें अपना मार्गदर्शन बना ले तो कठिनाइयां आएंगी, चुनौतियां भी आएंगी, लेकिन फिर भी आप कह सकेंगी मैं सही जगह पर हूँ। और सबसे जरूरी बात, दूसरों को आप में यीशु दिखाई दें, लोगों को आपके जीवन में यीशु नजर आए। थैंक यू वेरी मच आंटी अत्सा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और प्रभु आपको बहुत 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 आशीष दे। आपने, आपके जीवन के द्वारा हमने जाना कि हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्य है, उसका प्रेम हमारे जीवन में बना रहता है और वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, बहुत सी मेडिकेशन पर लोग होते हैं, बहुत से टॉनिक लेते हैं, विटामिन के गोलियां लेते हैं, जी, जी। पर बाइबल बताती है प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। और वो आनंद दिखाई दे रहा है, वो आनंद हम इस बात को देख पाए और सच में हम इस बात से उभारे गए हैं। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपके आसपास भी कुछ ऐसे स्त्रियां हैं जो बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हैं, सिंगल मदर हैं या जॉब में स्ट्रगल है या बहुत ज्यादा सामाजिक रूप में निष्कासित हैं, अलग करी गई हैं, आप जरूर से ऐसी स्त्रियों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। या कोई खास महिला जो आपके परिवार में है, आपके आसपास है, जिनको प्रार्थना की जरूरत है, जरूर से आप उनके लिए प्रार्थना करें। और ना केवल आप खुद करें, पर आप हमारे साथ संपर्क साधें और हम लोग मिलकर प्रार्थना करें। आपको मालूम है बहुत आसान सा तरीका है, नंबर 99 10 40
10-10 पर हमें संपर्क करें और खास तौर से एक प्रेयर डेडिकेट करें किसी ऐसी महिला के लिए जिसको प्रार्थना की आवश्यकता है। इस विमेंस डे वीक को जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आइए प्रार्थनाओं के साथ इसे सेलिब्रेट करें। जी बिल्कुल दोस्तों, हम प्रार्थना करते रहें और साथ ही हम गीत भी गाते रहें। परमेश्वर की स्तुति आराधना भी हम करते रहें। और विमेंस डे वीक के अवसर पर हम विमेंस क्वायर को सुनेंगे और एक बहुत ही खूबसूरत गीत आज हम सुनेंगे जो लखनऊ की आईटी कॉलेज की क्वायर हमारे लिए गा रही है। और ये गीत है यहोवा का धन्यवाद करें। आओ हम सब मिलकर यहोवा का धन्यवाद करें। तो आइए हम इस गीत के द्वारा आशीष पाएं। सारे कई रिजेक्शन से, जजमेंटन से, हरासमेंट से मुझे डील करना पड़ा। ना कि आउटसाइड लोगों, मेरे परिवार लोगों ने ही मुझे कई बार गिराया। प्रभु ने मुझे कई बार गिरते गिरते उठाया। उस प्रभु ने मुझे कई बार मृत्यु के आग से बचाया है, मुझे एक सही डायरेक्शन दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। तब जब मुझे इस फील्ड में मिला, मैं आई मिली लोगों से, कभी भी मैं सोचती थी क्योंकि फैमिली काफ़ी हैप्पी नहीं थी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में घुस रही हूँ, एक एंटरटेनमेंट मीडिया में, क्योंकि वो टाइम पे हम टॉकिंग ऑफ 30 years बैक वो एक अच्छा नहीं माना जाता था। जीसस ने मुझे एक यूज़ किया मुझे एज अ वेसल, जो मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मैं कितने लोगों का ज़िंदगी बनाया
लोगों का मदद कर पाई हूँ। और मैं चाहती थी कि मैं अपना मास्टर्स इकोनॉमिक्स से करूं। और जब ये मुझे अप्लाई करना था तो घर में फिर से सलाहें आने लगी, फिर से बातें होने लगी। लेकिन अब वो समय था जब मेरे पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा कि मोनिका, अब इन बातों का जवाब मैं नहीं दूंगा, अब समय आपका है, जवाब आपको देना है। वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। और आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमने जाना है कि कैसे प्रार्थना के द्वारा जब हम बहुत ही सिंसियरली दिल से हम प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन में हम बड़े बड़े काम होते हुए देखते हैं। और दोस्तों ज़रूरी है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए ठहरे रहें, क्योंकि जब हम ठहरेंगे तभी देख पाएंगे। और ठहरने का मतलब परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करना। दोस्तों वक्त है कि मैं और आप मिलकर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के कामों को देख पाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम खड़े खड़े यहोवा के उद्धार के कामों को देखोगे। आप जहां कहीं भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, आइए थोड़ी देर के लिए स्टिल हो जाएं, थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, जहां कहीं भी हैं वहीं थम जाएं और अपने ध्यान को प्रभु की तरफ लगाएं और उससे कहें, प्रभु मेरे लिए उपाय का तरीका यही है कि मैं प्रार्थना करूं। अपने हाथों को फैलाकर, अपने दिल को खोलकर आइए बड़ी नम्रता और दीनता के सामने प्रभु के सामने जाएं और उससे कहें, प्रभु अनुग्रह करें। लेट्स प्रे। जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके सामने अपने सर को झुकाते हैं। प्रभु अपने आप को, अपने हाथों को उठाकर लेकर आते हैं और कहना चाहते हैं, हम आपके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। प्रभु हम आपके सामने अपना समर्पण कर रहे हैं प्रभु, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, पर प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा। प्रभु वो काम जो अभी तक रुके हुए हैं, वो सफलता जो अभी तक रुकी हुई है, वो अच्छा स्वास्थ्य जो अभी तक रुका हुआ है, वो रिश्तों में प्रेम और मेल मिलाप और मेल भाव जो अभी तक रुका हुआ है, प्रभु आज आप उसको इनिशिएट करें। प्रभु आज प्रार्थना के द्वारा वो चीजें शुरू हो सकें प्रभु, और आपका बड़ा अनुग्रह मिले। खास तौर से प्रार्थना करना चाहते हैं उन तमाम महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, अपनी माताओं और बहनों के लिए प्रभु, जिस समय हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु। अगर कोई इस समय आंसू बहा बहा कर आपसे कुछ कह रहा है प्रभु, अगर किसी के आंसू बह रहे हैं, अगर किसी का दिल अभी इस समय भरा हुआ है, मेरी दुआ है प्रभु आप अपना हाथ बढ़ाकर इसी समय छुएं और अपने शालोम को, अपनी शांति, अपनी तसल्ली को, और सबसे बढ़कर प्रभु एक शुरुआत का, प्रभु एक नई शुरुआत का प्रभु आप इंतजाम करें। एक नया आगाज हो प्रभु, ताकि लोग कह सके हमने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने हमारी सुन ली। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु आपने अपने वचन में ढेरों स्त्रियों की प्रार्थनाओं को सुना, आपने माँ की प्रार्थनाओं को सुना, आपने बहन की प्रार्थनाओं को सुना, और प्रभु आप प्रेम करने वालों की प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। दया करें प्रभु, क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है, हे प्रार्थनाओं के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। प्रभु आज हम आपके पास आए हैं क्योंकि आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, उसके साथ इस संबंध को और इस संपर्क को साधते रहिएगा, क्योंकि प्रार्थना के सामर्थ्य के द्वारा मैं और आप अपने ब्रेक थ्रूज को देखने पाते हैं। आइए समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों 6:12। दोस्तों क्या ही खूबसूरत ये परमेश्वर का वचन है। आज जहां दुनिया एक दूसरे से लड़ रही है, आज जहां घर वाले एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक शहर दूसरे शहर से, देश दूसरे देश से, जातियां आपस में लड़ रही हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। इट इज नॉट अगेंस्ट द फ्लेश एंड द ब्लड, पर ये युद्ध है अंधकार की शक्तियों से। और अंधकार की शक्तियां हमारे सांसारिक हथियार से नहीं, पर परमेश्वर के वचन और प्रार्थना और उसकी संगति के द्वारा होंगे। वो ब्रेक थ्रू, वो सफलता, वो जय मैं और आप सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। क्यों ना प्रार्थना करें। तो दोस्तों अब आपसे विदा लेने का वक्त है, इस वायदे के साथ कि कल हम फिर मुलाकात करेंगे और इस ब्रेक थ्रू, इस टॉपिक को आगे लेकर जाएंगे और खास सीखेंगे अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के बारे में। जहां दुनिया फाइनेंसेस के बारे में बहुत सी चीजें हमें बता रही है, पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है और कैसे परमेश्वर के वचन पर चलकर लोगों ने फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू को पाया, तो इसके बारे में हम लोग कल सीखेंगे। हमारे साथ कल जरूर से जुड़िएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। May the Lord bless you दोस्तों। God bless you friends।